हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 70 सोल्व करेंगे जो कि फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस से लिया गया है। सरमन मतलब होता है उपदेश। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बनारस में, उसके बारे में। और किस तरह से महात्मा बुद्ध जो है वो बुद्ध बने, उस बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बिगन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने अपनी लाइफ सिद्धार्थ गौतम के नाम से शुरू की थी नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। 12 साल की उम्र में उनको हिंदू पुराण ग्रंथ पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। और 4 साल बाद जब वो आते हैं तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से हो जाती है। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। उनको एक बेटा होता है और वो 10 साल तक रॉयल्टी से अपना जीवन जीते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेरेटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। 25 साल की उम्र तक जो राजकुमार है उनको एक कवच में रखा जाता है, जिसमें उनको जो वर्ल्ड की सफरिंग है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड फाइनली ए मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स। एक बार जब वो हंटिंग के जाते हैं तो सबसे पहले उनको एक बीमार आदमी मिलता है, उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, उसके बाद एक अंतिम संस्कार के लिए कुछ लोग जाते रहते हैं लेके एक आदमी को, और फाइनली में उनको एक भिखारी मिलता है जो भिक्षा मांगता रहता है कुछ वस्तुओं की। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि वो एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे एनलाइटमेंट के लिए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और वो ज्ञान किस बारे में प्राप्त करना चाहते थे? जो ये दुनिया के दुख दर्द है वो क्यों है, इस बारे में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। वो 7 साल तक घूमते हैं इधर उधर और लास्ट में एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वोव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। जहाँ पर वोव्ड मतलब वो कसम खाते हैं कि जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो यहाँ से नहीं उठेंगे। एनलाइटेड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और उनको 7 दिन बाद एनलाइटमेंट मिल जाता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो जो ट्री था उसका नाम वो रख देते हैं बोधि ट्री, यानी ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने उसके बाद लोगों को बताना और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी नई, जो उनकी समझ उनके अंदर आई थी, उसके बारे में बताना उन्होंने शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज बुद्धा। और इसी पॉइंट पे उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था बनारस में, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन रिवर गंगाज, जहाँ पे लोग डुबकी लगाने जाते हैं पवित्र गंगा में। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड गिवन हेयर। जो सरमन वहाँ दिया गया था उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, मतलब संरक्षित करके रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट दैट बुद्धाज विजडम अबाउट द इंस्क्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। जो है बताता है जो ये प्रीच है, जो इसका उपदेश है, वो जो दुनिया के जो दुख दर्द है उसके बारे में बताता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नॉट कोरस्पोंडेंट टू। कौन सा वर्ड है जो एनलाइटमेंट के कोरस्पोंडेंट नहीं है? तो द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेड है, अवेकिंग मतलब जागरूक होना है, रिफाइनमेंट भी है, लेकिन इग्नोरेंस नहीं है। तो आंसर आपका होगा डी। ठीक है, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट
that are not true about the life of Gautam according to given extract। हमें वो स्टेटमेंट चुननी है जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है गौतम बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहला है ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, उन्हें हमेशा रॉयल्टी के साथ लाइफ जी, तो ये वाला तो रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड है ही नोन एज बुद्धा द अवेकेंड, तो ये तो जाने जाते हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट एक हो जाएगा जो रॉन्ग नहीं है। और थर्ड देखो ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बंगाल, नहीं ये रॉन्ग है, ये क्योंकि उन्होंने किस में दिया था पहला प्रीच, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने, बनारस में दिया था। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, तो ये तो ठीक है। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, ये रॉन्ग है, वो 12 साल की उम्र में भेजे थे ना कि 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 5, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है, 1, 3 एंड 5। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चोज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन बिकॉज इट वाज बर्थ प्लेस, नो, ठीक है। मतलब एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बुद्धा ने जो अपना पहला उपदेश दिया था बनारस में, वो क्यों दिया था, तो वो उनका बर्थ प्लेस था, तो ये रॉन्ग है। ही लाइक दिस प्लेस, नो, इट वाज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑफ रिवर गंगाज, तो ये वाला इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गौतम केम टू बी नोन एज बुद्धा, गौतम बुद्ध के नाम से क्यों जाने जाते हैं। इसका आंसर है ही ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 years एंड देन स्टेड अंडर अ पीपल ट्री अंटिल ही अटेंड एनलाइटमेंट, वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे और लास्ट में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं मिलती है, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आफ्टर 7 day ही गोट एनलाइटमेंट, 7 दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड रीनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, और उस पेड़ का नाम वो दे देते हैं बोधि ट्री। देयर ही बिगेन टीच एंड शेयर हिज नॉलेज एंड बिकम नोन एज बुद्धा, उसके बाद वो अपनी जो नॉलेज है उसको लोगों को बताना शुरू करते हैं, उसके बाद से उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, किस चीज़ ने बुद्ध को सत्य की खोज में, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए जागरूक किया, मतलब किस वजह से वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए। तो इसका आंसर होगा वंस प्रिंस सिद्धार्था वाइल हंटिंग सो अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर ए आल्म्स। एक बार जब सिद्धार्थ हंटिंग के लिए जा रहा था, शिकार के लिए जा रहा था, तो सबसे पहले उनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है, उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, उसके बाद वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखते हैं, और उसके बाद उनको एक भिखारी मिलता है जो कि भीख मांगता है कुछ वस्तुओं के लिए। लुकिंग एट दिस ही लेफ्ट द पैलेस एंड बिकम द बैगर टू सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और ये सब देखने के बाद वो अपने पैलेस को, अपने महल को छोड़ देता है और ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं, ठीक है। तो आज की ये वर्कशीट थी, सभी को समझ में आ गई होगी, सभी इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।